गुड इवनिंग, वेलकम टू शिवाना इस अकेडमीज यूट्यूब चैनल। आज हमारे सामने जेबीटी कमीशन 2019 का पेपर है। मैथमेटिक्स पोर्शन हम कवर करेंगे। जेबीटी कमीशन के लिए शिवाना आईएएस अकेडमी चंबा ने अपना बैच शुरू कर दिया हुआ है। सुबह 10 से लेकर शाम को 4:30 बजे तक ये क्लासेस रहेंगी। 6.5 घंटे के आसपास की टाइमिंग है। आइए शुरू करते हैं पोर्शन ऑफ मैथमेटिक्स को, जहां हम अंडरस्टैंड करेंगे कि क्वेश्चंस बने थे 2019 के अंदर। कोई खासो खास सवाल नहीं थे 2019 के, बहुत ही सिंप्लीफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन थे। आइए अंडरस्टैंड करते हैं। जेबीटी कमीशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर? इनमें से कौन एक प्राइम नंबर? तो ऑब्वियस सी बात है, प्राइम नंबर वो होता है जो किसी दूसरे नंबर से अपने आप से या एक से कटता है, बाकी किसी से कैंसिल नहीं होता। 33 3 से डिवाइड होता है, 81 3 से भाग होता है, 93 3 से भाग होता है। तो 91 इसका आंसर है। 91 किसी के मल्टीपल में नहीं आता है। अगला है 595 और 252 का HCF बताइए। तो ऑब्वियस सी बात है, 2 से 7 से जाते हैं। 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, बच गए 3 35, 7 गुना 5 35। आगे है 7 गुना 3 21, 7 3 21 और 4 25 42, 7 गुना 6 42। अब यहां पे 7 गुना 3 21, 4 42 थे, 7 गुना 6 42। तो अब ये 7 आ गया। अब ऑब्वियस सी बात है, इससे आगे कुछ भी कॉमन आएगा, 2 से 3 से 4 से कटेगा, वो तो गुना हो जाएगा उससे। तो आगे 11 है और 17, इसलिए आंसर का 7 आ जाएगा। क्योंकि आगे अगर ये बढ़ा तो आगे किसी से गुना हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे 2 आ जाता तो 14 बन जाएगा। तो 11 और 17 ना 7 का मल्टीपल है ही नहीं, इसलिए HCF जो है वो इसका 7 आएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका 7 आएगा इन दोनों नंबर्स का। तो बहुत बड़े सवाल ये नहीं है। अगला सवाल हमारे पास है 3.14 इंटू 10⁻⁶। तो ऑब्वियस सी बात है, ये बन जाएगा 3.14 इंटू 10⁻⁶, माने 1 2 3 4 5 6, और इससे गुना होगा तो बन जाएगा 314। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी और पीछे रह जाएगी 4 0। 1 2 3 4, तो 3 1 4 और 4 0। लेट्स सी। नेक्स्ट हमारे पास है 177 डिवाइड बाय 19 इंटू 9। तो आप जानते हैं कि बोर्ड में से कहता है कि पहले भाग होता है और मल्टीप्लाई बाद में होता है। 19 गुना 9 होते हैं 19 9 जा 9 गुना 9 81, 8 9 और 8 17, 171, सॉरी 171 है, 177 नहीं है, ये 171 है। तो ये 19 से भाग होता है, तो इससे स्पष्ट हुआ कि ये डिवाइड बाय ये बन गया 9, और 9 गुना आगे 9 है तो बन जाएगा 81। बहुत बड़ा सवाल नहीं है। आगे हमारे पास है जो कि इंपॉर्टेंट है, मुझे ये लगता है कि इसके ऊपर हमें थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी, हल्की सी माइन्यूट सी। दैट इज 17,161 का स्क्वायर रूट क्या होता है? तो आंसर है, स्क्वायर रूट जब निकाला जाता है उसका आंसर क्या होता है कि ये जो 61 है, इसके एंड में क्या है? 61 के एंड में 1 है, तो 1 जो आता है वो किसके स्क्वायर के एंड में आता है? 1 आता है 9 के स्क्वायर में और आता है 1 के स्क्वायर में। मतलब 1 का स्क्वायर 1 होता है, 9 का 81, एंड में 1 आता है। तो आपने लास्ट के 2 नंबर उठाने हैं, उसमें से देखना लास्ट में क्या। तो लास्ट में क्या है? 1 किसके स्क्वायर में आता है? एक 9 के में, 1 के में। यहां लिख लो आप 9 और यहां लिख लो 1, पीछे बच गया 171। तो 15 गुना 15, 20 गुना 20, ये नंबर जो है 171, इससे छोटा स्क्वायर रूट क्या है? तो 10 100 होते हैं, 12 गुना 12 13 169, तो 13 गुना 13 होते हैं 169। मतलब ये हुआ से छोटा कौन है? 13। तो या तो आंसर 139 है, माने 13 के साथ 9 लेंगे या 13 के साथ 1 लेंगे।
तो या तो स्क्वायर ये 139 का है या 131 का है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये दोनों ऑप्शन में नहीं है, इसलिए नन ऑफ दीज इज द ऑप्शन, नन ऑफ दीज। फिर रिपीट कर रहा हूं, जब भी आप स्क्वायर निकालते हैं तो लास्ट के 2 नंबर उठाने हैं। जब लास्ट के आपने 2 नंबर उठाए, देखना है कि एंड में क्या है, तो एंड में 1 है। 1 किसके स्क्वायर में आता है? 9 के स्क्वायर में एंड में 1 आता है और 1 के स्क्वायर में एंड में 1 आता है। फिर पीछे क्या बच गया? 171। तो 171 से छोटा स्क्वायर रूट किसका होता है? तो आंसर है 13 का। 13 गुना 13 169। तो या तो आंसर 139 होगा या 131, जो ऑप्शन में नहीं है, इसलिए गलत है ये। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल हमारे पास जो स्क्रीन पे है, एवरेज ऑफ ऑल द ऑड नंबर्स अप टू 100। तो हम जानते हैं विषम संख्याओं की औसत निकालने का जो फॉर्मूला होता है, एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है विषम का, वो होता है n। और क्या है? एवरेज ऑफ ऑल ऑड नंबर्स अप टू 100। तो 1 से लेके 3, 5, 7 ऐसे करते 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 लास्ट नंबर आएगा 99। ये टोटल नंबर जो है ये है 50। 1 से लेके 100 तक की विषम संख्याएं आती हैं 50 और सम संख्याएं आती हैं 50। टोटल हो गया 100। तो कितनी सम संख्याएं होती हैं? 50। कितनी होती हैं? विषम। तो 1 से लेके 100 तक विषम संख्याएं होती हैं 50, और जितने नंबर्स होते हैं वही आंसर होता है विषम संख्याओं। विषम संख्याओं के औसत का फॉर्मूला होता है n। जितनी संख्याएं हैं वही आंसर है। अगला है, इफ द सम ऑफ 2 नंबर इज 42। तो 2 नंबर है x प्लस वाई, और इसका ये बराबर दिया हुआ है 42। इनका प्रोडक्ट जो है माने x गुना y, ये दिया हुआ है 437 के। तो क्या रहा है बताइए, उन नंबर्स में डिफरेंस क्या होगा? तो यहां से हम ले सकते हैं कि आया x बराबर है 437 डिवाइड बाय वाई। इस इक्वेशन से ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो इक्वेशन 2 से हमने x की वैल्यू निकाली तो आया 437 बटा वाई। इसको डाल दिया हमने इक्वेशन 1 में, तो आया 437 बटा वाई जमा y इज इक्वल टू 42। या आया 437 बटा, या फिर नीचे y लिखें तो y अपॉन y 1 इंटू 437 प्लस या y बटा 1 y इंटू y तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 42। ये समीकरण क्या बन गया हमारे पास? ये बन गया 437 जमा y स्क्वायर इज इक्वल टू 42y। यही है। या अगर इतना लेंथी ना खींचना आपको है, आपको बड़ा ही आसान करना है, तो यहाँ ऑप्शंस दिए हैं। 4 का अंतर होगा, 5 का अंतर होगा, 7 का अंतर होगा। तो चेक कर लेते हैं, लेट मी चेक कि कहाँ तक जाएगी चीज़ें ये। तो ये बन गया y स्क्वायर, ये 42y लेफ्ट को आया तो बन गया माइनस के 42y जमा 437 इज इक्वल टू 0। यहीं पे रखा तो यहां पे a b और c बन गया माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 1 और c कितना है 437 अपॉन 2 है। अब हमने शुरू कर ही दिया तो इसका एंड कर ही देते हैं। ये बन गया 42 माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर। 42 का स्क्वायर क्या होता है? 42 इंटू 42, 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8, 8 और 16, 4 8 16 1 6 7 1764। और 437 गुना 4 क्या होते हैं? 4 गुना 7 28, 2 4 गुना 3 12 और 13 14, 1 1748। तो 64 48 कितना बच गया बीच में? 48 49 50 16। तो ये बन गया अंडर रूट ऑफ, ये बन गया 1764 माइनस 1748 बटा 2a। तो 2 का 2 है और a कितना है 1 है।
ये बन गया 42 प्लस माइनस ये रूट बन गया अंडर 16, गैप 16 है इसके बीच में, 16/2 ये बन गया 42 प्लस माइनस 4/2, 42 2, 42 और 4 होते हैं 46, 46/2 कितना आया 23। तो y की वैल्यू आई 23, तो x की वैल्यू कितनी आई 23 और कितने 42, तो 42 में से 23 गए तो 9 रह गए और यहाँ पे 3 तो रह गया 19। तो x की वैल्यू है 19 और y की वैल्यू है 23। कितने का अंतर है 4 का अंतर है। कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है लेकिन खींचना तो बड़ा ही है। तो 19 और 4 माइनस के 23 आएगा और 19 गुना 23 किया तो 437 आएगा। रिवर्स करना है इसको दोबारा से, और कोई दिक्कत होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में इंतला कीजिए। नेक्स्ट हमारे पास है हितेश 40 वर्ष का है। एज चैप्टर से सवाल है ये, एज चैप्टर से सवाल है कि हितेश जो है वो 40 वर्ष का है। हितेश 40 वर्ष का है और रोनी 60। तो हितेश की उम्र है 40 वर्ष और रोनी की उम्र है 60 वर्ष। कितने वर्ष पूर्व उनका अनुपात 3:5 होगा? 10 वर्ष पूर्व। 10 वर्ष पूर्व ये 30 साल की होगी और ये 50 का, और ये 30:50 माने 0 0 कैंसिल किया तो 3:5 आ जाएगा 10 वर्ष के पहले। वर्तमान में अगर आपका 40 वर्ष और 20 वर्ष है, कितने वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 3:5 रहा होगा? 10 वर्ष पहले रहा होगा। अगला सवाल है सिंप्लीफिकेशन का। 8 से ही 2/3, 8 की पावर 2/3। तो देखिएगा इस 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 2 गुना 2 गुना 2, इसकी पावर आ गया 2/3। यह a रेज़ टू पावर n इंटू m, n इंटू m, ये कैंसिल हुआ। 2 की पावर 2, 2 गुना 2 4 आंसर है। अगला, व्हाट परसेंट इज 3% ऑफ 5%? 3% ऑफ 5% माने 5% का 3% कितना है? कितने प्रतिशत है? तो गुना 100 हो जाएगा ये, तो ये बन जाएगा 15, 100 से 100 कैंसिल, 15/100 0.15। अगर सवाल की सेंस ये है तो फिर तो ऐसे बन जाएगा कि व्हाट परसेंट 5% के 3% का प्रतिशत क्या होगा? तो 5% का जो 3% है उसका प्रतिशत क्या होगा? तो 5% उसका 3% उसका प्रतिशत आएगा 0.15%। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल दिया है कि 572 रुपए की चेयर बेचने पे, तो विक्रय मूल्य क्या है? 572। एक आदमी को 30% का प्रॉफिट होता है। देखिए अगर किसी आदमी ने 572 रुपए की चीज बेची और ये इसका 30% प्रॉफिट है, तो माने ये बन गया 130%। 100% किसी चीज का प्राइस होता है और उसने अगर 30% प्रॉफिट में बेचा है, मतलब वो 130% हो गया। तो 130% जो किसके बराबर है? 572 के। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस क्या है, लागत मूल्य क्या है। लागत क्या है? 100% है। तो फिर यहां से 1% कितना आया? 572/130 और 100% क्या आएगा? 572/130 गुना 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 13 गुना 4 52, 52 और फिर 5 52, 4 52, 440 रुपए से। तो ये बहुत बड़ा सवाल नहीं है। 572 रुपए विक्रय मूल्य है, माने वो 100 वो जो है 130% है, क्योंकि वो इन अ सेंस ऑफ जो टोटल मूल्य किसी प्राइस का होता है वो 100% होता है और 30% प्रॉफिट हुआ है तो माने वो 130 हो गया। ये भी सवाल बहुत बड़ा नहीं था। 20वां सवाल दिया हुआ है जो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर को। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जिक्र किया जाए, ये रहा। तो लिखा हुआ कि A अनुपात B 2:3 है।
B अनुपात C जो है वो 4:5 है, तो C अनुपात A क्या होगा? तो करता कैसे हैं आप, ये A अनुपात B अनुपात C, ए बी क्या है तो 2 3 फर्स्ट रो में, सेकंड रो में BC क्या है तो B के नीचे 4, C के नीचे 5। जो खाली है उसको लेफ्ट राइट से कॉपी करते हैं। इसके लेफ्ट में क्या था 3, तो 3 कॉपी किया, इसके राइट में क्या 4, तो 4 कॉपी किया। 4 गुना 2 8, 4 3 12, 5 3 15, 8 12 15। CA पूछा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है CA है 15:8, C अनुपात A 15:8। अगला हमारे पास है 5 स्पाइडर, तो M1 आ गया 5, 5 फ्लाइज तो W1 आ गया, वर्क आ गया, काम करते हैं वो 5, और 5 मिनट आ गया तो H1 काम इनका आ गया, आवर्स आ गया, समय आ गया 5 मिनट। तो हाउ मैनी फ्लाइज M2 निकालना है। कैन कैच 100 स्पाइडर, तो W2 आया 100, और कैच 100 मिनट तो H2 आया 100। फॉर्मूला होता है M1 H1 W2 इज इक्वल टू M2 H2 W1। ये W जो है वो पहले दूसरा आ जाता है और पहला बाद में जाता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। M1 क्या है 5, H1 क्या है 5, W2 क्या है 100, M2 क्या है M2 क्या है निकालना है, H2 क्या है 100, W1 क्या है 5 से 5 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, x की वैल्यू क्या गई 5, ऑप्शन में नहीं है। व्हाट इज द दिक्कत? 5 स्पाइडर, चलिए यहां से अगर हम कहीं एरर नहीं हुआ है, 100 कहाँ आया W2 यहाँ पे लिखा गया है, और M2 आया है क्वेश्चन मार्क, H2 आया है 100 और W1 आया है 5 से 5 कैंसिल, नहीं एरर हो गया यहाँ पे, कुछ गड़बड़ाई गई है। सवाल पढ़ लेते हैं दोबारा से, कुछ चीज़ें गड़बड़ा गई हैं यहाँ पे। 5 स्पाइडर कैन कैच, यदि 5 स्पाइडर 5 मिनट में 5 मक्खियाँ पकड़ेंगे तो 100 स्पाइडर 100 मिनट में कितनी मक्खियाँ पकड़ लेंगे। ये तो वैसे सवाल निकला ही नहीं, ये तो सीधा हो गया कि 5 स्पाइडर 5 मिनट में 5 मक्खियाँ पकड़ते हैं, तो 1 स्पाइडर 1 मिनट में 1 मक्खी पकड़ेगा, तो फिर 100 स्पाइडर जो है वो 100 मिनट में 100 मक्खियाँ पकड़ेंगे। ये तो क्वेश्चन लिखने वाला भी नहीं है। चलिए आई पर्सनली बिलीव कि ये 5 फ्लाइज जो है ये वर्क है, लेकिन यहाँ पे इसने क्वेश्चन बहुत ही आसान दे रखा हुआ था, तो ये तो सवाल बना ही नहीं, W1 वाले में गया ही नहीं है। 5 आदमी या 9 औरतें किसी काम को 19 दिन में कर देती हैं, तो 5 पुरुष अथवा 9 स्त्रियां किसी काम को 19 दिन में कर देती हैं, तो बताइए 3 पुरुष तथा 6 स्त्रियां उस काम को कितने दिन में करेंगी। 3 पुरुष और 6 स्त्रियां उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखिएगा 5 पुरुष अगर 19 दिन में करते हैं तो 5 पुरुष का वन डे वर्क क्या होगा 1/19, और 9 स्त्रियों का वन डे वर्क क्या होगा 1/19। इस हिसाब से 1 पुरुष का वन डे वर्क क्या हुआ तो 1/19 गुना 5, और 1 स्त्री का वन डे वर्क क्या हुआ तो 1/19 गुना 9। अब सवाल है ये बना 1, 9 गुना 5 45, 4 5 95, ये बना 1/9 81, 18 171। तो 1 पुरुष का वन डे वर्क है 1/95, एक औरत का वन डे वर्क है 1/171। क्या पूछा है 3 पुरुष और 6 महिलाएं, 3 पुरुष और 6 महिलाएं, तो 1 पुरुष का वन डे वर्क है 1/95, 3 का होगा 3/95, 1 महिला का वन डे वर्क है 1/171, 6 का होगा 6/171। तो अगर इनका एलसीएम लिया जाए तो एलसीएम कितना आएगा 171 और 95 का, तो 19 से जाते हैं 9 गुना 45, तो ये 95 इंटू 171 का एलसीएम, ये 19 से जाता है 19 गुना 5 95, 19 गुना 7 35, 19 गुना 35 क्या आता है 9 गुना 5 45, 4 5 9 27, 2 3 2 5, 5 9 16 1 665।
9 गुना 45, 4, 5 8 9, 9 27, 2 3 2 5, 665 या 765। 9 गुना 5 19 से गया तो 19 गुना 5 95 और 7, और सॉरी ये 9 है 45, एरर। 9 गुना 36, ये बन गया 3 7, 9 7 16, 1 865, 9 6 15, 855, 855, ये बन गया हमारा 855। 855 को 95 से डिवाइड करेंगे तो 895 को 55 से डिवाइड करना माने, सॉरी 95 से करना, तो 19 गुना 5 होते हैं 95, पीछे रह गया 9। 19 गुना 5 होते हैं 95, 95 गुना 9 होते हैं तो आया 855। तो ये आ गया 855 बटा 95, तो डिवाइड करके 9, 9 गुना 3 27, 855 बटा 171 तो आएगा 5, 5 गुना 6 तो 30, कितना आया ये आया 57 डिवाइड बाय 855। और अब हमारे पास पूछा कितने दिन में करेंगे, तो ये आया 1 डे वर्क। 1 डे वर्क को उल्टा करेंगे तो 855/17, सॉरी 57, 855/57, तो 30 40 50 और 57। लेट मी चेक अगेन, 855 बटा 95 तो आया 9, 9 गुना 5 45, 9 81, ठीक है। 57/, ठीक है। तो 19 गुना 19 से घटेगा नहीं, 3, 19 से जाएगा ये, तो 19 को किससे गुना किया था, 19 को मैंने 45 से, तो 19 गुना 45 855, 19 गुना 3 57, 3 गुना 15 45, 15 दिनों में काम खत्म। ये गलत ऑप्शन दी इसने, टिक जो किया हुआ है, 15 दिनों में काम खत्म होगा। तो आप एक आदमी का 1 डे वर्क निकालो, एक औरत का 1 डे वर्क निकालो, उसके बाद उनके 1 डे वर्क को गुना कर दो, 3 आदमियों का तो 3 का 1 डे वर्क, और 6 औरतों का 6 औरतों का 1 डे वर्क। इनका 1 डे वर्क आया 57/855, और उसको उल्टा करेंगे तो काम खत्म हो जाएगा, काम फिनिश हो जाएगा। अगला है, अ मैन कवर हाफ ऑफ हिज जर्नी एट 6 किलोमीटर पर आवर एंड द रिमेनिंग हाफ एट 3 किलोमीटर पर आवर। तो जर्नी ले लेते हैं हम डिस्कस करने के लिए कि लेट अस अज्यूम कि ऐसा कुछ हो रहा है। ये लो जी, जर्नी ले ली हमने, माना कि जर्नी x किलोमीटर है, तो आधी इसने कवर की है 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और जो इसने आधी कवर की है वो की है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो ऑब्वियस सी बात है, आधी है तो डिस्टेंस होगा x/2, और ये आधी है, डिस्टेंस होगा x/2। क्या कहा गया हुआ है कि उसकी एवरेज स्पीड क्या है, औसतन स्पीड क्या होगी। A man cover half of his journey at 6 किलोमीटर पर आवर एंड रिमेनिंग हाफ एट 3 किलोमीटर पर आवर। तो ये तो सवाल आसानी से बन गया। यहाँ पे दूरी जो तय हो रही है वो बराबर है, आधी आधी है, आधी और आधी इक्वल दूरी तय हो रही है। ये जब इक्वल दूरी तय होती है तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2 × x × y अपॉन x + y। x इतना है 2 गुना 6 गुना 3 बटा 6 + 3 तो 9, 3 गुना 3 9, 3 गुना 2 6, 4 किलोमीटर पर आवर इसकी एवरेज स्पीड है, 4 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड है इसकी। अगला है, इन हाउ मेनी ईयर्स अ सम विल बी थ्राइस ऑफ इट्स, कितने वर्षों में कोई रकम, मूलधन माना हमने 100 रुपए, 3 गुना हो गया है मिश्रधन, तो मिश्रधन आ गया 300 रुपए। मिश्रधन और मूलधन के बीच ब्याज होता है तो ब्याज आ गया 200 रुपए। दर कितनी है, दर दी गई है 10%। सिंपल इंटरेस्ट होता है P × R × T/100। सिंपल इंटरेस्ट क्या है, तो आंसर है 100, दैट इज 200 रुपए। मूलधन क्या है 100 रुपए, दर क्या है 10, और निकालना है टाइम, डिवाइड बाय 100। 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, टाइम आया 20 ईयर।
ये जो जिसने भी आंसर लगाए हैं सारे गलत लगाए हुए हैं, जिसने भी टिक किए हुए हैं ये। तो समय आया 20 वर्ष। कोई भी पैसा अगर 3 गुना हो गया है तो मूलधन 100 रुपये है और मिश्रधन 300 हो जाएगा, कोई बड़ा सवाल ही नहीं है। अगला है इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल, इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीज बाय फलाना फलाना फलाना, इंक्रीज बाय 6%, तो एरिया क्या होगा। अब रेडियस होता है त्रिज्या और त्रिज्या होती है आर। आर अपने आप में 100% है, 6% बढ़ाया तो हो जाएगा 106% ऑफ आर। आर अपने आप में 100% है, 6% बढ़ाया तो 106, तो ये बन गया 53/50। तो 53 आर बटा 50 ये नई बन गई, इसकी नया रेडियस बन गया। तो कह रहा है कि इसका एरिया पे क्या क्षेत्र, इसके एरिया पे क्या क्षेत्रफल क्या बढ़ जाएगा। तो पहले क्या था, पाई आर स्क्वायर, जब ये आर था। अब पाई इंटू आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर क्या है 53 आर अपॉन 50 और इसका स्क्वायर, ये बना पाई इंटू 53 इंटू 53 क्या होते हैं 53 इंटू 53, 9 5 3 15 5 3 15 1 15 16, सॉरी 26, 9 15 15 1 25 26, 9 0 7 2 2709, 2709 आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2500, तो ये बन गया 2709 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2500। तो सवाल ये है कि अब 2709 जो है 2500 से ज्यादा है, पहले था पाई आर स्क्वायर, अब बन गया 2709, अब तो ये बढ़ गया है, तो हमने माइनस किया तो आया 2709 पाई आर स्क्वायर बटा 2500 माइनस पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पहले कितना था, तो पहले था पाई आर स्क्वायर, अब हो गया है 2709 पाई आर स्क्वायर बटा 2500, ये एलसीएम आया तो ये बना 2500 बटा 2500 1, 2709 पाई आर स्क्वायर माइनस 2500 पाई आर स्क्वायर, ये बन गया 209 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2500। तो इतनी बढ़ोतरी हुई है किस पे, पाई आर स्क्वायर पे इतनी बढ़ोतरी हुई है, तो यहां पे लिखेंगे हम 209 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2500, किस पे बढ़ोतरी हुई है, तो पाई आर स्क्वायर गुना 100, तो ये बना 209 पाई आर स्क्वायर बटा 2500 बटा पाई आर स्क्वायर बटा 1 गुना 100। थोड़ा सा इसको मैं, ये जो बच गया हमारे पास, इसको मैं अलग से सिंपल करने की कोशिश करता हूं, जहां तक मैं पहुंच गया हूं। ये 209 पाई आर स्क्वायर बटा 2500 है, इसको मैं आराम से यहाँ कर देता हूं। 209 पाई आर स्क्वायर बटा 2500, और किस पे बड़ा था, हमने कहा ये बड़ा पाई आर स्क्वायर पे बटा 1 गुना 100, तो ये बन गया 209 पाई आर स्क्वायर बटा 2500 गुना 1 बटा पाई आर स्क्वायर गुना 100, तो 2 0 से, सॉरी पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट गया और 0 से 0 कट गया, आया 2090 बटा 250।
2 0 से 2 0 कट गई, तो 0 से 0 कट गई, यहाँ पे आया 209/25। तो 25 गुना 10 होते हैं 250। लेट मी चेक, कहीं एरर तो नहीं हुआ है। 209πr² गुना 1/πr²। ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 209 रह गया 25। लेट मी चेक अगेन। लंबा खिंच रहा है सवाल ये, लेट मी चेक अगेन। रेडियस, किसी भी सर्कल का रेडियस जो है 6% बढ़ा दिया, तो ऑब्वियस सी बात है पहले रेडियस r था, अब 6% बढ़ा दिया गया तो 106r/100 बन जाएगा। ये बना 53, तो ये बन गया 50, तो रेडियस आ गया 53r/50। अब कह रहा है कि उसकी क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, तो पहले क्षेत्रफल कितना था πr², अब क्षेत्रफल हो जाएगा पाई और r की वैल्यू है 53/50 और इसकी वैल्यू r और इसकी वैल्यू 2। पाई 53 गुना 53 कितने होते हैं, तो हमने कहा 2709 नहीं, शायद 2809 था, वो हमने एरर किया वहां पे। 53 × 53 2809 होना चाहिए था। 9 15 15 1 25 और 26, जी हाँ 2809 था, 2709 नहीं था। तो 2809r² डिवाइड बाय 2500, ये बन गया 2809πr²/2500। कितना बढ़ गया इससे, तो ये बढ़ गया 309। वो जो हमने पीछे किया वो एरर हमारा ये था कि हमने वहां ये चीज खो दी कि वो 209 नहीं था, वो 309 था। क्या बना अभी ये बन जाएगा 309πr²/2500 गुना 1/πr² गुना 100। तो यहाँ पे πr² से कैंसिल, ये 2 0 कैंसिल आया, 309/25 और ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 12.36। ये अगला है 62 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जो मिलके 90 डिग्री कोण बनाते हैं। तो 62 में अगर 28 जोड़ा जाए 801 तो आएगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। 62 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 28 है। दो एंगल का जोड़ जब मिलके 90 डिग्री हो जाता है तो उसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। दो एंगल का जोड़ जब मिलके 90 डिग्री हो जाता है। यह साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, द साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन प्लस ए प्लस बी, साइन 30 प्लस 60 आ गया साइन 90 डिग्री। साइन 90, साइन 0 0, 1/2, 1/√2, √3/2 and 1, 0, 30, 45, 60 and 90. 1 is right answer. Sin 0 0, sin 30 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2 and sin 90 1. तो साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी, और साइन ए प्लस बी माने साइन 30 प्लस 60, साइन 90 और साइन 90 होता है 1। ये जेबीटी कमीशन का सवाल थे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट सवाल नहीं है। जेबीटी कमीशन का बैच शुरू हो चुका है अकेडमी के अंदर। कोई भी इंक्वायरीज आपकी हो, कोई भी दिक्कत आपकी, आपको लगे कि कुछ क्वेश्चंस हैं इसके अंदर जो आपको दोबारा से चाहिए, तो मैं आपको दोबारा से वीडियो बना के भेज दूंगा। आज के लिए यहाँ आपसे जो इजाज़त मांगेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर द डे। वीडियो को लाइक करना और पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।